तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, प्रोज के बारे में देखिए। प्रोज में टोटल आपका 4 चैप्टर दिया है, द इंचेंजेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात। ठीक है, ये 4 चैप्टर को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में चारों चैप्टर कवर कर दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ये चारों चैप्टर आपका क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, इस चारों चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी मैंने एक ही वीडियो में कर दिया है और इसको आप फाइनली देख लीजिए ताकि आपका प्रोज पूरा झंझट खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चीज़ फिर सप्लीमेंट्री को भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, पोएट्री के भी कराने वाला हूँ, तो आप उसको देखेंगे। प्रोज का काम तो खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, 4 ही चैप्टर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए दिया है, चारों को मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक। पहले हम लोग पढ़ेंगे द इंचेंजेड पूल, इसके बाद लेटर टू गॉड, फिर द गंगा, फिर लास्ट में सुकरात। ठीक है, तो वीडियो को पहले आप लाइक नहीं किए हैं, 500 लाइक का टारगेट मैंने रखा है, 500 लाइक इस पर अचीव कराइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से वीडियोज़ बनी है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी एक ही वीडियो में प्रोज समाप्त कर दें। एक ही वीडियो में मैं पोएट्री भी समाप्त कर दूंगा, एक ही वीडियो में सप्लीमेंट्री, 3-4 वीडियो जाएंगी, पूरी इंग्लिश जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप रफ कलम निकाल लीजिए अपना, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब पहला चैप्टर देखने वाले हैं हम लोग, द इंचेंजेड पूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द इंचेंजेड पूल। ठीक है, तो द इंचेंजेड पूल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, पैसेज रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर वाइज अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से देखना भी है और इसे तैयार करना भी है, नोट भी करना है। ठीक है, इससे बेहतर चांस आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं भाई आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट आता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके जहाँ तक हो वहाँ से शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज वीडियो में द इंचेंजेड पूल के सारे क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक सब कुछ जितना भी रहेगा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है द इंचेंजेड पूल। ठीक है, द इंचेंटेड पूल, इसके जो राइटर है वो है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, द इंचेंजेड पूल से क्वेश्चन आपको आता है पैसेज से। देखिए पैसेज फॉर कंप्रहेंशन। ठीक है, पैसेज फॉर कंप्रहेंशन आता है, तो इसमें आपको बड़ा पैसेज दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और दोनों क्वेश्चन को करना होता है और 2-2 मार्क्स का। देखिए 2-2 अंकों के 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 4 नंबर मिलेंगे। तो मैंने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है उस पैसेज को आपको बताना वाला, उसको तैयार करके जाइएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा भी इस चैप्टर से पैसेज तो वही, अन्यथा कोई दूसरा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आराम से आप लोग पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेज दिया रहा है, पैसेज को पढ़कर नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसको आंसर देना होगा इसी में से। ठीक है, तो देखिए पहला पैसेज, ये पैसेज जो आपको बता रहा हूँ कि इसी हर हालत में आपको तैयार करके जाना है पहला चैप्टर का। ठीक है, तो यह पैसेज दोस्तों मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। देखिए यह है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, they tried to drink water without answering my question. Do not below them, answer my question first and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. It did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the word of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. तो यह आपका पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को आप आराम से उतारिए। इस पैसेज को तो आपको पहला चैप्टर से तैयार करके एग्जाम अगर पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे। ठीक है, फिर देखिए नीचे आपको 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ मैं आराम से करता हूँ, दिखाई दे, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम विच एबव हैज बीन टेकन, हु इज ऑथर ऑफ लेसन। ठीक है, बस इस लेटर किस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। ठीक है, दूसरा का आंसर है कि हु वाज टू ऑनर ऑफ द पूल, वाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना होगा इस पैसेज में से। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। यह पैसेज किसी हर हालत में आपको तैयार करके जाना है अगर पहले चैप्टर से अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन करना तो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन यही है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा था यही चीज है कि राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम विच द एबोव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन। ठीक है, तो इसका आप आंसर दे पाएंगे पहला का इस तरह कि द एबोव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल आर रिटेन बाय सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे यही पूछा था कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे इसका आंसर है कि द यक्षा वाज द ऑनर ऑफ द पूल, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड यक्षा वर्ड द ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पहला पैसेज आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए एक पैसेज और इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पैसेज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो पैसेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसेज है। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसेज है। ठीक है, इसे आपको नोट करना है किसी हर हालत में। ठीक है, तो देखिए इसका यह है पैसेज कि द यक्षा वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु वाज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 elephants. I have heard that Bhima is most dear to you, and why not Arjuna, whose strength is arm is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. Yudhishthira replied, O Yaksha, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjuna. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wish of the father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely briefed in order that the scales of justice may be even. I ask that Madri's son Nakula's may revive. और आगे दोस्तों इसमें पैसेज में दिया है कि The Yaksha was most pleased with Yudhishthira. Importantly, the granted that all his brothers would come back to life. It was Yama, the lord of death, who has taken the form of the Yaksha, so that his knight see Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. ठीक है, तो दोस्तों ये आपका अध्ययन इन डिस्पेरेड इसके आगे है। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, उसमें लिखा हूँ। तो दोस्तों ये इतना बड़ा पैसेज है। ठीक है, देख पा रहे हैं इतना बड़ा पैसेज। अब भाई इंपॉर्टेंट तो है तो आप तो याद करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। तो यह पैसेज आपको देखिए एक बार दिखा देता हूँ। इतना बड़ा पैसेज आपको देगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब इसलिए मैं इतना बड़ा पैसेज लिखा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। चलिए दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए टोटल 8 क्वेश्चन है। तो इसमें 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें से ही आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि हु वाज भीमा, हु वाज नकुला, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुला रिवाइवल। या तो आपसे पूछेगा व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलाज लाइफ। या तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा एंड वाई। या तो पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट एंड हाउ डिड रिवार्डेड हिम फॉर दैट। या तो छठवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट डज धर्मा डू टू अस। या तो आपसे वही क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ डिड युधिष्ठिर वांट टू फॉलो हिज धर्मा। और आठवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच वर्ड इन द पैसेज आर द सिनोनिम्स ऑफ द फ्लामिंग्स वर्ड प्रोटेक्शन का और डिस्ट्रॉयड का। ठीक है, तो यह 8 क्वेश्चन का आंसर अगर आप जान लेते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोग और आसानी से आप करके मार्क्स जुटा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर पहला का देख लेते हैं। देखिए पहला का आंसर आप लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको हु वाज भीमा, हु वाज नकुला, ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता जा रहा हूँ। ठीक है, नोट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है भीमा वाज कुंती सन्स एंड युधिष्ठिर यंगर ब्रदर्स हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग पांडवाज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन में दूसरे का आंसर है कि नकुल वाज माद्री सन हु वाज द सेकेंड वाइफ ऑफ युधिष्ठिर फादर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो आप वीडियो को रोक के उतार लिए होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुलाज रिवाइवल because one of Madri's sons should be saved for the sake of justice। और क्वेश्चन नंबर चौथा आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर कि यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ had taken the form of Yaksha
टू सी युधिष्ठा एंड टेस्ट हिम नॉलेज एंड विजडम। और पांचवा है कि युधिष्ठा, पांचवा का आंसर है युधिष्ठा इम्पार्टियलिटी प्लीज द यक्षा मोस्ट एंड रिवार्डेड हिम बाई रिवाइविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां किसी कीमत पे नोट करके जाना है, ठीक है, क्योंकि भाई पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता ही है, उसमें से देगा ही। क्या छठवां का आंसर है कि धर्मा गिव्स शील्ड टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द युधिष्ठा वी विल रूंड इफ वी गिव अप धर्मा। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों सातवां यहाँ पे देख सकते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर सातवां था युधिष्ठा, इसका आंसर है युधिष्ठा वांटेड टू फॉलो हिज धर्मा बाई रिवाइविंग नकुला द सन ऑफ माद्री। और क्वेश्चन नंबर आठवें का अब आंसर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आठवां पूछा था सिनोनिम्स पूछा था प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन का सिनोनिम शील्ड होता है। एक हमको डिस्ट्रॉयड का सिनोनिम पूछा था, डिस्ट्रॉयड का सिनोनिम रूइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आठवां भी समाप्त। तो इसमें दो पैसेज मैंने डिस्कस किया, दोनों पैसेज अगर आपको तैयार है तो समझ लीजिए कि इन दोनों पैसेज, अगर पहला चैप्टर से पैसेज आता तो इसी में से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों पैसेज को आपकी किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इससे चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको चूज किया करना होता है। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप करेंगे, वो भी 60 वर्ड में, आपको 4 अंक दिलाएगा। तो इस चैप्टर का हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला इसको नोट करना है, इसका साथ ही साथ आंसर भी लेकर आया हूँ। और 60 वर्ड में तो थोड़ा आपका भाई आंसर तो बड़ा ही होगा, 60 वर्ड में मैं लिखवाऊंगा ही। ठीक है, तो आपको नोट करना है, ठीक है, बोर नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, ये पहला चैप्टर इस वीडियो में पूरा समाप्त है आप लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हु वाज यक्षा व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कि यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। फिर आपको देखिए हेडिंग लिखना है कि द यक्षा आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर विच आर इज फॉलो। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा था देखिए यहाँ पे, व्हाट रिस्क्यूज मैन इज डेंजर। अब दूसरा पॉइंट, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। तीसरा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। और चौथा, व्हाट इज द मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। और नेक्स्ट है व्हाट इज द हैप्पीनेस। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए और हम आगे आपको बताते हैं कि और क्या सवाल पूछे उन्होंने। और आगे दोस्तों यह है, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट करिए कि व्हाट मेक वन ऑफ अ रियल ब्रह्मांड। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। लास्ट पॉइंट और बचा, इसको नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से इन लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो उसका आंसर यह था। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा किसी कीमत पे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लॉन्ग क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, इससे साथ ही साथ आपको नोट करना है नोट कॉपी में, और एग्जाम हॉल में किसी हर हालत में इसे तैयार करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को रोक के आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाउ डिड द यक्षा रिवार्डेड युधिष्ठिर, गिव रीजंस फॉर रिवार्डिंग हिम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप दे पाएंगे कि द यक्षा वाज वेरी प्लीज्ड विद युधिष्ठिर सेटिस्फैक्टरी आंसर हिज answer proud that he was a man of patience, the kindness and the acknowledgement of life. Being impressed with his answer, the yaksha offered him the revival of one his brother's life. Yudhishthira saw his love for justice by choosing Nakulas. This impressed by yaksha a lot. He rewarded him by reviving all his brothers. ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। किसी कीमत पर भैया तैयार करके जाइएगा, आप इससे बेहतर हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, अब बताइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर चूज नकुलास टू बी रिवार्डेड प्रेफरेंस टू भीमा और अर्जुना। या तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा या तो आपको ये पूछ देगा कि व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहा, ठीक है। इसे नोट कीजिए कि युधिष्ठिर's फादर हैड वाइफ्स कुंती एंड माद्री। कुंती सन युधिष्ठिर वाज अलाइव बट नकुला एंड सहदेवा वर द सन्स ऑफ माद्री एंड शी वाज कंप्लीटली ब्रीव्ड, सो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस it was right that a son of Madri should be survived, hence to be a just and impartial Yudhishthira chose Nakula's life to be a revival। ठीक है, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में दिया है, तीनों क्वेश्चन में सही आएगा अगर पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में से आता है तो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन किया करना होता है, 2-2 मार्क्स का 4 नंबर मिलेगा, लेकिन 25 वर्ड में करना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट क्वालिटीज मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्रह्मा, व्हाट इज क्वालिटी मेक अ मैन रियल ब्रह्मा, तो इसका आंसर आप देंगे कि गुड कंडक्ट मेक अ मैन रियल ब्रह्मा, इवन अ लर्न मैन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ रियल ब्रह्मा इफ ही डज नॉट गिव अप हिज हैबिट थॉग अ मैन हैज लर्न फॉर वेदास he will be considered of a lower class if continue his bad conduct। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको इतना खूबसूरत आंसर आपको देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन नंबर पहला आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लीजिए और इसका यह रहा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हु इज रियलिटी वाज द यक्षा एंड व्हाई डिड ही कम। या तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि व्हाई डिड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, या तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा कि व्हाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा। ठीक है, तो तीनों किसी प्रकार पूछे, इसका आंसर आपको सेम ही एक ही देना है। क्या देना है दोस्तों, तो यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ टूक द फॉर्म ऑफ द यक्षा टू सी द युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको ये आंसर देना है। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों कि द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट एज ही चूज नकुलाज इंस्टेड ऑफ भीमा और अर्जुना टू बी अलाइव। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की और क्वेश्चन नंबर चौथा में आपको दिखाता हूँ, व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज लाइफ। आप इसका आंसर देंगे कि युधिष्ठिरा हैड 2 मदर्स कुंती एंड माद्री, ही वाज द सन ऑफ कुंती, सो इन ऑर्डर टू कीप ऑफ द जस्टिस बैलेंस ही आस्क फॉर द लाइफ ऑफ नकुला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यह है कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी। या तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसका दोनों का सेम आंसर होगा। आपको आंसर ये देना है कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा और सी राजगोपालचारी अ मैन कैन बी हैप्पी इफ हिज कंडक्ट इज गुड एंड ही कैन बी रिच इफ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर इस प्रकार देना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों यह है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा। या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप सेम देंगे। क्या देंगे कि एवरी मैन सी creatures on the earth dying and departing to Yama kingdom at those who are there on the earth want to alive forever this truly and greatest wonder। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको यह आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो यह था शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर अगर पहला क्वेश्चन में से आपको देता भी है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, यह आप 100% लिख लीजिए कहीं भी। ठीक है, नहीं तो एग्जाम आएगा, पेपर आएगा तो मिला लीजिए अगर आएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ चलते हैं यहाँ पे मैच द कॉलम की ओर। इसमें इसका मैच द कॉलम का कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक इसका बचा है मैच द कॉलम। तो यहाँ देखिए वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए इस पे क्वेश्चन आप ये आता है कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ऑफ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए या दर दिया रहेगा, लिस्ट बी आपको मिलान करना होगा। तो ये मिलाया नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, ये आप मैं आंसर ही आपको दिया हूँ। ठीक है, कि एनएक्सटली, देखिए अगर एनएक्सटली आ जाएगा तो इसका आंसर आप देंगे फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट फ्यूचर। एनएक्सटली को मिलाएंगे आप इस चीज से। ठीक है, विजडम को आप किस चीज को मिलाएंगे, तो विजडम को आप प्रूडियंस से मिलाएंगे। और
एग्जाइल को किससे मिलाएंगे तो बेनिसमेंट से मिलाएंगे। फॉरसेक को किससे मिलाएंगे तो लिव एलोन इन अ हेल्प लेस कंडीशंस, ठीक है, इससे मिलाएंगे। रिस्टेंट आ जाएगा तो कंट्रोल से मिलाएंगे। प्रोसीड आ जाएगा तो टू गो फॉरवर्ड से मिलाएंगे। यहाँ प्रोसीड आ जाएगा तो टू गो फॉरवर्ड से तो बता ही है। ट्रूली आ जाएगा तो इंडीड से मिलाएंगे। और रिवाइव्स आ जाएगा तो कम बैक टू लाइफ से मिलाएंगे, ठीक है। तो यह था आपका मैच द कॉलम, पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आएगा तो इसमें से ही आने वाला है, ठीक है, इतना उम्मीद रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि भाई मैच द कॉलम ही तक दिया है, तो इस वीडियो में 2 इंचेंजेड पूल है, इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ, एक पॉइंट आपका छूटा नहीं है, ठीक है। तो आप बस आपको तैयार करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसका चैप्टर 2 लेके मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जुड़ सके और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर सके, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये दूसरा चैप्टर है प्रोज का और लेटर टू गॉड। इसी तरह 4 चैप्टर में पढ़ा के प्रोज पूरा बिल्कुल अच्छे ढंग से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में हम पहले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखे। तो चलिए मैं आप लोग के लिए भी ला दिया हूँ, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, शॉर्ट भी क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लिया हूँ। फिर देखिए मैच द कॉलम आता है, मैचिंग टाइप, वो इसमें पूछा जाता है, उसको भी मैंने बताया हूँ। और जो पैसेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि सर पैसेज नहीं समझ में आता है कौन से, वो पैसेज भी लेकर आया हूं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहा हूं, तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते होंगे कि अगर इतना परिश्रम किया जा रहा है तो लाइक एक इंसान के लिए कितना, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग को लाइक हिम चाहिए। आप लोग जितना लाइक बढ़िया करेंगे उतना हम लोग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए रफ कलम ले लीजिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और आपकी स्क्रीन पे देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे स्लिप आपको दिखाई दे रहा है। और पहले क्वेश्चन से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है कि देखिए जो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन बस एक ही प्रकार से बता दूं कि देखिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बता दूं, तो और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर वही होता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ाए नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि एक क्वेश्चन कितने ढंग से पूछा जाता है, पूछा गया एग्जाम में, उस मैं बताऊंगा उसका आंसर एक ही होता है, ठीक है। तो किसी तरीके से पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ, तो कि व्हाट सर्क्यूमेस्टेंस फोर्स लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, इसका भी आंसर वही आप लिखोगे जो कि इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ दिया है कि हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। 2020 में 14 मई 11 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन में बता दूं, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, आंसर मालूम रह के भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन याद रहेगा कि इसी क्वेश्चन को आंसर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने टाइप का मैं क्वेश्चन लिखा हूं, अगर क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में आ जाता है उसका आंसर एक ही लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन किस तरह का भी पूछा जाता है कि व्हाई वाज लेंचो वोरिड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। 2013-2011 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए इसी क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछता है, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। 2019, 17 में 18 में पूछा गया। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि हाउ वेयर द फील्ड ऑफ लेंचो डिस्ट्रॉयड, व्हाट वाज लेंचोस वर्ल्डली होप। 2018-2020 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ये कहीं है, बस अलग अलग नजरिया से पूछा गया है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप, तो अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, नहीं कि बस पहला क्वेश्चन ये सब आ जाएगा तो क्या आंसर लिखेंगे, तो उसका आंसर एक ही लिखना है। सारे क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, तो हम इसका अब हम आंसर देखेंगे। और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 60 वर्ड में लिखा जाता है, अब उसका हम आंसर देखने वाले हैं। अब आप उसको नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट इसका आंसर आप हमारे साथ लिखिए। देखिए अब लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 60 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा, तो भाई आंसर तो बड़ा ही है, लेकिन लिखिए आप लोग। चलिए लिखिए आंसर कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ लो, ही eagerly wait for the rainfall in order to get a good harvest out of his crop। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कि circumstance which forced Lencho to seek help from God। इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि Lencho became very happy as rain one night, but the pleasantly rain gradually became destructive as it carried a strong wind and hailstorm. His crops was destroyed completely. Lencho and his family became very sad. He was worried about what they would eat throughout the year. His last hope was the help from God. Hence he wrote a letter to God appealing to send 100 pieces
टू सर्विस एंड टू हार्वेस्ट, ठीक है, रीहार्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डालना है क्या कि सीकिंग गॉड्स हेल्प टू फुलफिल फैमिलीज नीड्स। इसके बाद इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, there was none to help his man and he was left with only hope, which was the help from God. Lencho wrote a letter to God so that his family would not go hungry the whole year. He asked for 100 pieces so that he and his family could service टिल। अब इतना टिल लिखने के बाद अभी कुछ इसमें और बचा हुआ है, ठीक है, तब जाके आपका शॉर्ट आउट पूरा बिल्कुल कंप्लीट होगा। द नेक्स्ट क्रॉप्स वुड कम, फिर इसके बाद हेडिंग आपको लास्ट डालना है रिजल्ट, और रिजल्ट हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कि द लेटर वाज रिसीव्ड बाय अ पोस्टमैन, द पोस्टमैन शो इट टू द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड बाय इट, ही कलेक्टेड 70 पीसेज एंड सेंट इट टू लेंसो। तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए ये लॉन्ग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई उत्तर तो इसका बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मात्र आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन और उसमें से आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है और कह रहा है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आप देखिए इसका तब आंसर लिखेंगे तो आपको पहली हेडिंग डालना पड़ेगा कि अ हार्ड वर्किंग फार्मर, अ हार्ड वर्किंग फार्मर। इसके बाद लिखना है लेंचो वाज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है लव फॉर फैमिली, लव फॉर फैमिली में डाल के लिखना है लेंचो इंटायर्ड क्रॉप्स वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्म स्टॉर्म, सो ही बिकेम वेरी सैड एज ही वाज वरीड अबाउट हिज फैमिली, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद तब जाकर तीसरी हेडिंग आपको डालना है, तीसरी हेडिंग डालिए एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इसके बाद आपको लिखना है इसमें कि although his only source of living was taken away, he did not lose hope, he had his last hope in God, he was confident the God would help him in his distress। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है एन इनोसेंट मैन, एन इनोसेंट मैन हेडिंग डालने के बाद लिखना आपको कि लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी विच शो हिज इनोसेंस, ठीक है। अब इतना हेडिंग में इतना आपको लिखने के बाद फिर एक लास्ट हेडिंग आपसे मुलाकात होगी और लास्ट हेडिंग आप लिख के फिर इसके बाद आंसर क्लोज कर सकते हैं और वो हेडिंग का नाम है स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। इसके बाद इस हेडिंग में आपको लिखना है Lencho had a firm faith in God as he sought help from God when his crops was destroyed. He wrote him to send 100 pieces. इसके बाद but when he received 70 pieces, he called the post office employees a bunch of crooks. He rewrote a letter to God for remaining 30 pieces, which show his firm faith in God। तो यह क्वेश्चन नंबर दूसरा था। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कहते थे कि आंसर नहीं मिल रहा है, मैं लिख दिया हूं तो आप इसको लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को रोक लिख लीजिए और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने के बाद तुरंत शॉर्ट पे चलेंगे, फिर मैच दिकालम पे, फिर पैसेज देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, बस 3 ही मात्र क्वेश्चन आपको याद करना है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, आप पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए हमारे साथ, कह रहा है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। देखिए इसी क्वेश्चन को इस बार पूछता है, इस ढंग से भी पूछ लेता है, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है और मात्र 3 ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाने हैं और आपको उत्तर में पहले अपीयरेंस डालेंगे हेडिंग, क्या अपीयरेंस हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे इसमें कि द पोस्ट मास्टर वाज अ फेट एंड अ फ्रेंडली फीलो। इसके बाद इतना लिखने के बाद अपीयरेंस में आपको हेडिंग डालना है अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स, अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद इसमें लिखना है कि ही फर्स्ट लव्ड लुकिंग एट द लेटर विच कंटेंट अ स्ट्रेंज एड्रेस बट सून ही बिकेम सीरियस, ही वाज सरप्राइज एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, ही वांटेड दैट हिज फेथ शुड नॉट बी सेकंड दिस सो दैट ही वाज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब ये हेडिंग सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स हेडिंग खत्म हो गया, तो फिर अब लास्ट हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अ काइंड एंड एम्फैटिक पर्सन, अ काइंड एंड एम्फैटिक पर्सन। इसके बाद लास्ट हेडिंग है
इसके बाद आप आंसर क्लोज कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है कि द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज एंड ही फ्यू फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर कैरिटी। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी। ही सो दैट ही वाज अ काइंड एंड इम्फेटिक पर्सन। ही लव्ड टू हेल्प अदर। ठीक है, तो ये मात्र 3 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको किसी कीमत पे ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर इस चैप्टर पर कमांड बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मैं एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं, तो लेटर टू गॉड के जो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, समझ लिया है उसको अपने अच्छे तरीके से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं विद सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो उसको भी आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील When it began to rain। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी टॉपर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। ठीक है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो देखिए आंसर आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन इट बिगेन टू रेन बिकॉज इट वुड हेल्प हिम टू हैव गुड हार्वेस्ट टू फील हिज फैमिली। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस ढंग से लिखेंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, और इसको एक बार सुन लेंगे तो और भी रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। Why did Lencho write a letter to God? आंसर आप लिखेंगे कि Lencho wrote a letter to God and asked for money because all his crops were destroyed and he needed help from God। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरे का आंसर आपको लिखना है इस ढंग से, जाके सारे क्वेश्चन मिला सकते हैं आप किसी भी पेपर में, मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए पूछे गए हैं कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड when he received only 70 pieces। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर किस ढंग से आपको लिखना है कि लेंचो नीडेड 100 pieces so he was displeased टू सी ओनली 70 पीसेस। ठीक है, ये मात्र इसका आंसर लिखना है 2 लाइन का, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है, 2 तरीके से पूछ लेता है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। ये जाके दोनों क्वेश्चन मिला के देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप समझदार हैं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट ही होते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आपको समय नहीं है, सारे क्वेश्चन को नोट करके याद करके जाना अगर 90% लाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर लिखेंगे इन हिज सेकंड लेटर Lencho wrote that he received only 70 pieces, but he needed the rest amount. He requested God not to send it through mail, since the post office employees were a bunch of dishonest people। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। तो देखिए उत्तर आपका लिखेंगे स्टूडेंट कि लेंचो नीडेड 100 pieces, बट व्हेन ही ओपनड द envelope and counted the money it was just 70 pieces, so there was a शॉर्टेज ऑफ 30 पीसेज। इस प्रकार इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये सारे तरीके आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है, किसी भी ढंग से क्वेश्चन आपको दे सकता है। पहला नोट कीजिए, वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ये पहला। और दूसरा इसी क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, वाई वाज लेंचो सैड। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लेता है, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज दैट। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा, व्हाट वाज लेंचो प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो भाई 4 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। ये 4 तरीके से क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप उसका आंसर लिखेंगे। आंसर एक ही लिखना होता है। तो कौन जानता है कि यही दे दे, कौन जानता है कि यही दे दे, चाहे इसमें से कोई दे दे आपको। तो इसीलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को कि 1% आपको दिक्कत ना हो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है तो आंसर की ओर बढ़ चलते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको नोट कीजिए। मैं पढ़ता हूं इसको कि लेंचो फील्ड वाज ruined ड्यू टू heavy rainfall with large hailstorms, so he was sad. He had only one hope, help from God. There was no one else in the valley who would
सॉरी कुड हेल्प हिम, ठीक है, वेल हु कुड हेल्प हिम होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6वें का, ठीक है। इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वां रहिए, तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां। और कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लिव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछता रहता है इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तैयार करके आपको जाना एग्जाम में, ठीक है। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न which was badly destroyed by the hailstorm. Now he had no money so support his family and so his field again. These were a main problem of लेंचो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इसे और याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां बस मात्र 8 ही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम मैच द कॉलम देखेंगे, फिर पैसेज देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली। तो आप देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द पोस्टमैन went to his boss laughing heartily because he got a letter written by Lencho and it was addressed to God which was cute, annual and funny। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका समाप्त होता हुआ 8 ही क्वेश्चन मात्र मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे आप। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म, अब हम देखेंगे क्या वेकेबुलरी वाला, ठीक है, जो कि मैथ्स दी कलम आता है। चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए अब वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि देगा क्वेश्चन कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं उत्तर ही लिख दिया हूं इसका, ठीक है। जस्ट आप उत्तर इसको याद कर सकते हैं, एक और लिस्ट ए लिख लीजिए, एक और लिस्ट बी लिख लीजिए। अगर एग्जाम में ऑफसेट आ जाता है, ऑफसेट मतलब चिंतित होता है, अगर ऑफसेट आ जाएगा तो इसका आप किससे मिलान करेंगे, तो ओरिट से करेंगे। किससे, ओरिट से करेंगे। इसी तरह दूसरा प्रेडिकेटेड दिया है, पहले कहां हुआ, इसका मतलब होता है पहले कहां हुआ, तो इसका किससे मिलान करेंगे, तो आप फोरटोल्ड से करेंगे। किसको, फोरटोल्ड से करेंगे। इसी तरह तीसरा लिखिए सोलिटरी। सोलिटरी मतलब होता है अकेला, अगर ये आ जाता है तो किससे मिलाएंगे, लोनली से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, लोनली से स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए रिसेंबल। रिसेंबल मतलब होता है के समान दिखना, और रिसेंबल आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, लुक लाइक और बी लाइक। लुक लाइक और बी लाइक से मिलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह एमियल आइए, एमियल मतलब होता है मिलनसार। एमियल मतलब मिलनसार, इससे किससे मिलाएंगे, तो फ्रेंडली से मिलाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह आप आइए ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब होता है लिपटा हुआ, इसके मतलब व्रेफ्ट से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, व्रेफ्ट से मिलाएंगे। इसी तरह इंप्लॉइज, इंप्लॉइज मतलब कर्मचारी होता है, तो इससे अगर ये आ जाएगा तो किससे मिलान कराएंगे, तो वर्कर से कराएंगे। किससे, वर्कर से मैच कराएंगे, ठीक है। इसी तरह गेदर, गेदर मतलब इकट्ठा करना, इसे किससे मैच कराना है आपसे, तो कलेक्ट से कराना है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा होता है, ठीक है। इसी तरह रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब होता है प्रतिज्ञा, दृष्ट निश्चय, तो आप इससे आएगा तो किससे मैच कराएंगे, तो फर्म डिसीजन से कराएंगे। किससे, फर्म डिसीजन से कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आइए क्रूक्स। क्रूक्स मतलब बेईमान लोग। अब बेईमान लोग अगर आ जाता है, क्रूक्स आ जाता है, किससे मिलाएंगे, डिसहोनेस्ट पीपुल से मिलाएंगे। किससे, डिसहोनेस्ट पीपुल से स्टूडेंट आप इसको मिलाएंगे। चलिए क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, इसे किससे मिलाएंगे, पिक से मिलाएंगे। कैरिटी, कैरिटी मतलब दान पुण्य, ठीक है, इसे किससे मिलाएंगे, चैरिटी, सॉरी चैरिटी लिखा है, क्या चैरिटी है, चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य, इसे किससे मिलाएंगे, तो बिनोलेंस मिलाएंगे, ठीक है, विनोलेंस से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैथ्स दी कॉलम आपको जितना मोस्ट इंपोर्टेंट था इस चैप्टर के मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं एकदम बढ़िया से बता दिया हूँ, आपको बस याद करके जाना एग्जाम में, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए अभी। चलिए अगर आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज के बारे में। अब इसका पैसेज हम देखेंगे कि कौन पैसेज पूछा जा सकता है 2021 बोर्ड एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट मात्र 2 पैसेज आपको बताऊंगा इस चैप्टर से, मात्र 2 ही पैसेज ऐसे हैं कि जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बार भी पूछेगा आपसे। मात्र 2 पैसेज आपको तैयार करके जाना है। पहला पैसेज आप लिखिए, आपका देखिए विद्या क्वेश्चन आपके होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, बुक होगा, सर आपने पढ़ाए होंगे कोचिंग में, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाए होंगे, आपकी चाहे क्वेश्चन बैंक होगा, इसमें से इस चैप्टर खोल लीजिएगा और ये पैसेज को नोट करके याद कर लीजिएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप टू विथ इन आइडिया, इसके बीच में कुछ और रहेगा, फिर लास्ट की लाइन में आपको बता देता हूं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, विल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लूड ऑन फ्रॉम द डोर अवे ऑफ हिज ऑफिस। तो यह पैसेज आपको कहीं दिखाई दे, शुरू के
इतना लाइन मिला लीजिएगा और लास्ट का इतना लाइन मिला लीजिएगा तो पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। इस पैसेज को आपको तैयार करके स्टूडेंट जाना है कि जो क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैसेज को आपको तैयार करके जाना, ये पैसेज बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो इस पैसेज को तैयार कर लेना है। और दूसरा पैसेज कौन सा स्टूडेंट, तो यह पैसेज, इसको नोट कीजिए कि ऊपर की लाइन मिलाइएगा कि ऑल थ्रो द नाइट लेंसो थ्रो ओनली ऑफ हिज ऑन होप। इसके बाद बीच में और कुछ रहेगा पैसेज में, फिर लास्ट की लाइन में बता देता हूं कि आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स केम्स बिकॉज द हेल्म स्टॉर्म। ये नीचे की लाइन रहेगा, ये ऊपर का अगर मिल जाता है तो इसको तुरंत आप मिलेगा ही, उसी में से कोई बाहर से थोड़ी है, आपकी एनसीईआरटी बुक से है, आपकी विद्या क्वेश्चन में भी मिलेगा। इसको आप नोट करके तुरंत इसके क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मात्र 2 मैंने इंपॉर्टेंट पैसेज आपको बता दिया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सब कवर कर लिया, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कर लिया, हमने मैथ्स द कॉलम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया, हमने इंपॉर्टेंट पैसेज कवर कर दिया। बचा ही क्या है इस चैप्टर में, कुछ नहीं बचा है, इतना ही आता है इस चैप्टर से। तो यहाँ पूरा पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इंचेंजेड पुल और लेटर टू गॉड दोनों कंप्लीट हो गया। अब द गंगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैथ्स द कॉलम पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज आते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं हमारे चैनल पे, सम्राट एकेडमी पे, और एक अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो बस थोड़ा तबीयत खराब है, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी वीडियो 4-5 आपको अपलोड होती रहेंगी, ठीक है, रेगुलर। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि एग्जाम से 20-25 दिन पहले, एग्जाम से 20-25 दिन पहले पूरा चैप्टर आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा क्लोज हो जाएगा। और जो 20-25 दिन सिर्फ रिमेनिंग शेष बचेंगे उसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस जाएंगे आप, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, लिख के चले आएंगे। तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विद सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। सोल्यूशन भी मैं लिखा हूँ, उसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। देखिए कह रहा है कि नेहरू तथा भारत के लिए गंगा के क्या महत्व है। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में भी, 18 में भी, 13 में भी, 12 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन, देखिए इन सभी का आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो मैं सभी तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में किस ढंग से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कि कोई अगर ये क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर आप दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन याद कर लेना ये वाला, और इसी क्वेश्चन को जस्ट घुमा के इस तरह पूछ लेगा आपसे कि वाई वाज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा। देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में, 15 में, ठीक है, 12 में, 14 में, इसी क्वेश्चन का, जो कि जिसका आंसर ये भी होगा उसी का आंसर ये भी है, लेकिन क्वेश्चन को बस घुमा दिया। कह रहा है नेहरू जी गंगा से इतना लगाव क्यों रखते थे। और सेम इसी क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह दे देगा। इस तरह भी पूछा है कई बार कि व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को 2018, 2012 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन घुमाकर आंसर तीनों का एक ही होगा, ठीक है। अब कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या महत्व था, नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा। और स्टूडेंट देखिए इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी बहुत बार पूछा गया है कि वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा। तो ये 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 प्रकार से। आंसर चारों का एक ही होगा। तो क्वेश्चन किसी भी ढंग से दे सकता है, तो पहला दे सकता है, या तो ये वाला क्वेश्चन दे सकता है, या तो ये वाला क्वेश्चन दे सकता है, या तो ये क्वेश्चन दे सकता है। आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन चारों में से कोई भी दे सकता है, तो उसका आंसर एक ही होगा। आंसर क्या होगा लिखिए, आंसर में लिखिए द रिवर द गंगा मींट अ लॉट टू नेहरू, इट हैड बीन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हिम। फिर इसके बाद हेडिंग डालना है आपको नेहरूज अटैचमेंट टू द गंगा, नेहरूज अटैचमेंट टू द गंगा। इसके बाद हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है स्टूडेंट नेहरू हैड नो रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर द गंगा, ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा ever since his childhood at Allahabad. She reminded him of the snow-covered mountain and deep valley and vast rich plains where
देखिए वेयर के बाद अभी और इसके आगे उसको नोट कीजिए। वेयर्स के बाद हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट हैंस नेहरू इज सो अटैच टू द गंगा। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको डालना है द रिवर ऑफ इंडिया। इसके बाद आप आंसर क्लोज कर सकते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया। और इसमें लिखना है कि द गंगा इज द बिलोव्ड ऑफ द इंडियन पीपल, सी इज अ सिंपल symbol of India's as long culture and civilization. India's racial memories, triumphs and victories are intimately, ठीक है स्टूडेंट, related to the Ganga. Hence the Ganga is the river of India. ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर पहला है, इतना लिखते हैं तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 60 वर्ड में लिखना होता है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपने नोट भी कर लिया इसको। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे भी बहुत प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डज पंडित जवाहरलाल नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। देखिए 2016 में, 15 में, 13 में, 12 में, 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन का अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात पंडित नेहरू अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते थे। और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के इस बार बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इसी ढंग से पूछा गया है इस प्रकार, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस बी स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। 2014 में, 13 में, 11 में। इसका भी आंसर वही होगा, इसका भी आंसर वही होगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहरू क्यों चाहते थे उनकी अस्थियों का एक बड़ा भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर इस प्रकार बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन मायने रखता है कि किस ढंग से पूछता है, सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। कह रहा है कि हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज ऑफ। नेहरू अपनी अस्थियों का विसर्जन किस प्रकार चाहते थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर इस ढंग से भी बहुत बार पूछा गया है, सभी को याद होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स इनटू द गंगा। नेहरू क्यों चाहते थे कि उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। देखिए एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, आंसर एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। तो इन सारी क्वेश्चन को भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है एग्जाम में हमारे, ठीक है। देखिए आंसर क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए क्रेमेशन ऑफ बॉडी, क्रेमेशन ऑफ बॉडी। इसके बाद हेडिंग डाल के लिखना है आपको स्टूडेंट, पंडित नेहरू वांटेड हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ एट द प्लेस वेयर ही डाइड। इट ही डाइड इन अ फॉरेन कंट्री। ही डिजायर टू बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एसेस टू बी सेंट टू इलाहाबाद, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालना आपको कि एसेस टू बी थ्रोन इन द गंगा। फिर हेडिंग डाल के लिखना है स्टूडेंट इसमें कि पंडित नेहरू डिजायर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज शुड बी थ्रो इनटू द गंगा, नॉट बिकॉज he has any religious sentiment for her, but since he was attached to the her ever since his childhood. इसके बाद फिर तीसरे हेडिंग डालना है इस caring of essays over the fields। इसमें लिखना है आपको he wanted a major part of his essays to be carried high up in the air and scared over the field of India so that it might become the part of the soul of India, ठीक है। फिर लिखना है नेहरू had given above argument in favor of his last will as by this way। इतना लिखने के बाद कुछ इसमें और बाकी है जो आपको लिखना पड़ेगा। दिस वे के बाद आपको लिखना पड़ेगा ही वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इवर आफ्टर हिज डेथ। तब जाके एक कंप्लीट क्वेश्चन पूरा होगा, क्योंकि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बड़ा तो होगा, ये तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसको आपको नोट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मात्र 3 ही क्वेश्चन में लिया हूँ, इस बार नहीं जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यह है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरू कैरेक्टर आर brought out in the lesson द गंगा। इसके कहने का मतलब यह है कि द गंगा पाठ में
नेहरू के चरित्र की कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? या तो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के इस प्रकार बहुत बार पूछा गया है। व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा? पाठ द गंगा को पढ़ने के उपरांत आपने पंडित नेहरू के बारे में क्या जाना? या तो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर बहुत बार इस प्रकार भी पूछा है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ नेहरू आर ब्रॉट आउट इन द लेसन द गंगा? द गंगा पाठ में नेहरू के चरित्र कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है तीनों में से कौन आपको दे सकता है, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। क्या होगा? चलिए आंसर भी लिखिए। पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डालिए। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद लिखिए इसमें नेहरू वाज बोर्न इन इलाहाबाद। फिर आप हेडिंग डालना है नेहरू ग्रेटिट्यूड टूवर्ड द लव ऑफ द कंट्रीमैन। इसके बाद इसमें हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है ही वाज लव्ड a lot by the people of the country. He was grateful to all the people. He was also obliged to be the innumerable people who worked with लिखने के बाद अभी आगे लिखना है आपको with हो गया ना, फिर him and shared the victories and sorrows। इसके बाद हेडिंग आपको डालना है his love and respect for the गंगा। इसके बाद लिखना है, इसमें लिखिए नेहरू had no religious sentiment for the गंगा but he regards her as the symbol of India's great culture and civilization, so he wanted his ashes to be thrown into the गंगा। इसके लिखने के बाद फिर एक हेडिंग आपको डालना पड़ेगा कि his love for the country, his love for the country। फिर इसमें लिखिए कि he wanted the major portion of his ashes to be scattered over the fields of India to be mixed with its soil and dust। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर लास्ट हेडिंग डाल के आप आंसर क्लोज कर सकते हैं कि his view about customs and traditionals। ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे आप पंडित नेहरू wishes to be a part of the unbroken chain of India's as long culture and traditional, but he desired India to get rid herself of those customs and traditional that prevent its growth। अब जाके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आप लोग को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसे नोट कीजिए, उसको याद करके जाइएगा स्टूडेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टूडेंट आ गया है शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये कह रहा है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? गंगा किस बात का प्रतीक है? या तो इस क्वेश्चन की इस बार भी पूछा गया बहुत बार कि व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। इसका आंसर आप लिखेंगे कि द गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, रेशियल मेमोरीज, victories and defeats, hope and fear of the people of India, so Nehru calls the Ganga the river of India। ठीक है स्टूडेंट, यह है क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर, जो कि बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है और इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आप एग्जाम में, मेरा विश्वास में, तब एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन आएगा फिर आप एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2 तरीके से पूछता है कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा? नेहरू को गंगा से इतना लगाव क्यों था? या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है आपसे व्हाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच टू द गंगा? नेहरू गंगा के लिए इतना लगाव क्यों रखते थे? ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे स्टूडेंट कि पंडित नेहरू हैड बीन इन टच ऑफ द जमुना and the Ganga rivers at Allahabad ever since his childhood। he had seen their changing mood too। ठीक है, mood too के बाद अभी कुछ है जो कि आपको लिखना है, इसमें है थोड़ा एक लाइन, mood too that is why he was attached to the Ganga and the Jamuna। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके ही आपको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए क्योंकि समय अब है नहीं। ठीक है, लगातार तैयारी करिए एकदम बढ़िया से अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू? व्हाट गेव इट टू हिम इन प्लेंटी? व्हाट डिड ही होप फॉर? कह रहा है नेहरू के लिए सबसे अमूल्य उपहार क्या था? किसने उन्हें यह उपहार प्रचुर मात्रा में दिया था
वे क्या अपेक्षा करते थे। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे, द इमेंस लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। ऑल द क्लासेस of people gave it to him in plenty. He hoped that in the future he would not be unworthy of it. ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर था, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चनों का आंसर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आपको दो तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस। लेखक की भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए अंतिम श्रद्धांजलि क्या है। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है, वाई डज द ऑथर वांट्स अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू थ्रो इन द गंगा। लेखक अपने शरीर की मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर इस स्लिप में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखिए कि द ऑथर वांट्स अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा टू कीप द चेन ऑफ इनहेरिटेंस अनब्रोकन। दिस वाज हिज लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने तैयार कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन में इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पीपुल। भारतीय लोगों से नेहरू को क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि नेहरू रिसीव्ड इमेंस लव्ड एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 5वां का आंसर है। मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरे विश्वास कीजिए। बस इन क्वेश्चनों को आपको लर्न करना है स्टूडेंट, वो भी ईमानदारी से। ठीक है, चलिए अगर आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख लिया है तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैथ्स कॉलम आता है उसको हम देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अब आ गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर के जितने मैथ्स कॉलम मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पूछेगा मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कीजिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया हूँ आपसे कि कभी भी अगर आपको ओवरवेलमेड आ जाए इसके मतलब होता है अत्यधिक खुशी, तो आप किससे मैच कराएंगे, तो एक्सेस ऑफ जॉय से मैच कराएंगे स्टूडेंट। दूसरा है ओवे मतलब होता है ऋणी होना, अगर ये आता है तो किससे मैच कराएंगे, टू बी इन डेप्थ टू से कराएंगे। ठीक है, इसी तरह तीसरा है इंटरवाइंड। ठीक है, इंटरवाइंड आ जाएगा वापस में मिली हुई, और आपस में मिली हुई तो क्या है किससे मैच कराएंगे, मिक्स्ड इंटीमेटली से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ट्रूम्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रूम्स तो जीत होता है, इसके मतलब विक्ट्री से आप इसको मैच कराएंगे। ठीक है, विल मतलब इच्छा, तो इसे किससे मैच कराएंगे, डिजायर्ड से कराएंगे। वेस्ट मतलब होता है विस्तृत, इसे किससे मैच कराएंगे, एक्सटेंसिव से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह सेकेंड मतलब पावन, ये किससे मैच कराएंगे, होली से कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फिर दिया टेस्टमेंट मतलब साक्षी, और टेस्टमेंट आ जाएगा तो किससे मैच कराएंगे, विटनेस से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट वेयरिंग मतलब बदलता हुआ, अगर आ गया किससे मैच कराएंगे, तो चेंजिंग से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह यूनुमेरेबल मतलब होता है अनगिनत, किससे मिलाएंगे, काउंटरलेस से क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। इसी तरह क्रीमेटेड मतलब होता है दाह संस्कृत, अगर ये आ जाता है तो किससे मैच कराएंगे, बर्न टू फायर से। फिर होमेज मतलब श्रद्धांजलि, अगर ये आ जाता है किससे मैच कराएंगे, ट्रिब्यूट से कराएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी इसको नोट कर लीजिए, कह रहा है प्रिजर्व्ड सुरक्षित रखना, अगर ये आ गया तो किससे मिलाएंगे, केप्ट सेफ से मिलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, माइथ मतलब धार्मिक कथा, माइथ मतलब ये आ गया तो किससे मैच कराएंगे, रिलीजियस फिक्शन से,
रिलीजियस फंक्शंस हैं। इसी तरह सेकलेस, ठीक है, सेकलेस मतलब भेड़ियाँ, अगर ये आ गया तो किसे मिलाएंगे, तो फेटर्स रहेगा तो इससे मिला दीजिएगा, या तो चैंस रहेगा तो चैन से मिला सकते हैं, दोनों में से एक रहेगा जरूर, ठीक है। इसी तरह ओशियन मतलब सागर, अगर ये आ गया तो सी से मिलाएंगे समुद्र से, ठीक है। तो ये आप था वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना था, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है तो हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैसेज दो ही मात्र बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको देख कर ही जाना है। पहला है, देखिए शुरू का मैं लिखा हूँ और लास्ट का लाइन लिखा हूँ, इन दोनों को मिलाकर बीच के लाइन मतलब देख लीजिएगा कि ये पैसे। शुरू में आपको लिखा रहेगा एंड थ्रो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, बीच में कुछ रहेगा, फिर लास्ट की लाइन रहेगा द ग्रेट ओशियन दैट वेसेज इंडियन सोर्स। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको तैयार करके आपको जाना है किसी कीमत पे, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा यह है, दूसरा को नोट कीजिए कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया विलोव्ड ऑफ हर पीपुल। ये शुरू के लाइन रहेंगे और लास्ट की लाइन रहेगा वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, ये लास्ट की लाइन। तो शुरू और लास्ट का मिला के इस पैसेज को दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों ही पैसेज इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो इसमें से, नहीं तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी मान लीजिए और इसको तैयार करके ही आपको जाना है। तो देखिए इसमें मैंने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मैथ द कॉलम सब कंप्लीट कर दिया। यह चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, बस आपको याद करके जाना है। एक चैप्टर और बचा है सुकरात, उसको कल लेके आ जाऊंगा, प्रोज का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, फिर पोएट्री स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोज के बारे में, ठीक है, इंग्लिश प्रोज के बारे में, जो कि चैप्टर चौथा, जो कि आज लास्ट चैप्टर है, ठीक है। 2021 बोर्ड एग्जाम में मात्र 4 ही चैप्टर दिया था। पहला चैप्टर आपका द इंचेंजेड पुल, जो कि कंप्लीट हो गया, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख सकते हैं। चैप्टर दूसरा अ लेटर टू गॉड, वो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। चैप्टर तीसरा द गंगा, वो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिया है, कंप्लीट वो भी हो गया, देख लीजिए। और लास्ट चैप्टर है सुकरात का, ठीक है। आज की बात जो प्रोज है काम खत्म, कल से मैं पोएट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करा जा रही है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, अगर अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करा जा रहा है, वो क्वेश्चन करा जा रहा है जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना व्यतीत करते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, पहले अभी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर के पहले हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मैथ्स दी कॉलम देखेंगे, और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पैसेज है उसको भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पहले आप हेडिंग डालिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है तो सभी लोग आप जानते हैं, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। तो पहले क्वेश्चन की शैली देखिए कि किस प्रकार पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पहला नोट कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हु वाज सुकरात, व्हाट वर हिज टीचिंग। देखिए 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में, 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका कहने का मतलब है कि सुकरात कौन थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी। और इसी क्वेश्चन को जस्ट घुमा के इस प्रकार पूछ लेता है कि हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपुल। देखिए 2018-16 में पूछा गया, इसका कहने का मतलब यह है सुकरात कौन थे, वह लोगों को क्या शिक्षा देते थे। मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाकर पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, लेकिन आंसर सभी का एक ही होता है। तो आप क्वेश्चन की शैली पकड़ लीजिए, किस प्रकार घुमा के पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपुल, व्हाई डिड ही बिकम फेमस। सुकरात कौन थे, उन्होंने लोगों को क्या सिखाया, वे प्रसिद्ध क्यों हैं। तो देखिए 3 प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और इसका आंसर आपको क्या लिखना है मैं आप बताता हूं, उसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसका आंसर नोट कीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लिखेंगे कि सुकरात वाज अ फेमस टीचर फिलोसफर, ही लिव्ड इन एथेंस about 400 years before the birth of Jesus Christ, his teaching were। ठीक है, इसके बाद हेडिंग आपको डालना है, फिर पॉइंट वाइज आपको लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखिए एवरीवन शुड लर्न टू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। दूसरा पॉइंट लिखिए मैन शुड यूज हिज रीजन टू डिसाइड व्हाट इज गुड, जस्ट, राइट एंड ब्यूटीफुल। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखिए स्टूडेंट कि ही डिड नॉट अप्रिशिएट सेक्रीफाइस टू द गॉड्स, ही सेड that there were nobler and higher deed than
टू मेक सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड अदर गॉड ऑफ ग्रीस। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए कि ही टॉट दैट Mary's own influenced his conduct more than the gods. Many people of Athens were influenced by his thought and Socrates became very famous. इस प्रकार जाके पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे तो पहला आंसर आपका कंप्लीट होगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख के और याद कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन थे, उन पर क्या आरोप लगे थे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपके लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे सुकरात वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसफर। ही लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग चार्ज। ठीक है, फिर पहला हेडिंग डालिए कि लीडिंग द यंग एस्ट्रे। ठीक है, लीडिंग द यंग एस्ट्रे। फिर इसमें आपको लिखना है हेडिंग में कि Socrates taught the youth that they must learn to think for themselves and use their reason to decide what was good and just, so he was accused of misleading the youth. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखना है इसमें कि नॉट रेस्पेक्टिंग द गॉड्स ऑफ एथेंस। ठीक है, दूसरी हेडिंग। फिर दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है सुकरात डिड नॉट अप्रिशिएट द सेक्रीफाइस टू द गॉड्स। ही सेड दैट Mary's own mind influenced his conduct more than the gods. He was accused of filling the minds of people with doubt. ठीक है, इस प्रकार जाके तब जाके क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट होगा स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको आपको नोट करके याद करके ही जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि व्हाई डज द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ कॉल द ग्रीक्स। लेखक ने सुकरात को सबसे महान ग्रीक कहकर क्यों संबोधित किया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि लेखक ने सुकरात को सबसे महान ग्रीक कहकर क्यों संबोधित किया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पॉइंट स्टेट रीजन ड्यू टू विच द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। अब देखिए पॉइंट, आप पहला पॉइंट लिखिए क्या कहकर उसको संबोधित किया है। तो देखिए पहला पॉइंट कि सुकरात वाज अ थॉटफुल एंड वाइज पर्सन और दूसरा कि ही वाज लिस्ट bothered about worldly pleasure and comfort। इसके बाद तीसरा आपको लिखना है कि he used reason and taught people to educate their minds to think what was right and noble। और इसके बाद ये पॉइंट लिखिए कि he wanted Athens to be a perfect state। इसके बाद ये लिखना है कि he became very famous as a teacher। फिर पॉइंट आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि he had no fear in saying what he believed to be right। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लिखिए दिया है कि he faced even death fiercely and advised his pupils and family members to be silent and patient। ठीक है, इस प्रकार जाके तब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको आपको नोट करके याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको तो आपको किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। सुकरात का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात आर ब्रॉट आउट इन द लेसन सुकरात। सुकरात की कौन सी महान विशेषताओं का वर्णन पाठ सुकरात में किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके ही आपको जाना है। देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इसका आंसर नोट कीजिए आप लोग। तो आंसर लिखिए कि सुकरात लिव्ड इन एथेंस 400 BC। ही वाज एन अगली एंड अंडरसाइज पर्सन विथ अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। फिर इसके बाद पहली हेडिंग डालिए अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन में हेडिंग डाल के लिखना है सुकरात वेंट टू स्कूल and learnt music, gymnastics, science, math and a little about star. He was very keen to observe things and rarely he could miss out anything from his
नोटिस। इसके बाद जाके हेडिंग आपको डालना अनेबल एंड थॉटफुल मैन, अनेबल एंड थॉटफुल मैन। इसके बाद इस हेडिंग में आपको लिखना है कि सुकरात ओरिड लिस्ट अबाउट वेल्थ एंड कंफर्ट, ही वाज वेरी thoughtful and taught people to think about themselves and to use reason to find out what is just true and beautiful। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखने के बाद फिर आपको आगे लिखना है, एक हेडिंग फिर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है। अ ग्रेट टीचर हेडिंग डाल के फिर इसमें लिखना आपको कि पीपुल गैथर्ड इन स्ट्रीट टू हियर सुकरात टॉकिंग, ही टॉट पीपुल एंड इनकरेज questioning and discussing. He want Athens as an ideal state and wanted everyone to be educated and wise। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लास्ट हेडिंग डाल के आप आंसर क्लोज कर सकते हैं कि अ नोबल एंड करेजियस मैन, अ नोबल एंड करेजियस मैन। फिर इसमें आपको डालना है, हेडिंग डाल के लिखना है स्टूडेंट कि सुकरात वाज fearless in saying what he believed to be right। He was not a coward, so he went to the court. He announced the question of the judge with confidence. He faced even the death fearlessly and advised his pupils and children to be calm and patient। All these qualities of Socrates made him very popular in Athens। ठीक है, अब जाके क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट होता हुआ। तो मात्र मैंने 4 क्वेश्चन लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, तो उसको आपको ईमानदारी से आपको क्या करना है, लर्न करना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको आप लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता हुआ यहाँ पे अब हम देखेंगे शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप देखिए। चलिए स्टूडेंट, अब नोट कीजिए आप लोग शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और स्टूडेंट देखिए शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात बाय द जज। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात बाय द जज, न्यायाधीशों द्वारा सुकरात को क्या सजा दी गई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि सुकरात वाज कंडेम्ड सेंटेंस टू डेथ बाय द जज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको उम्मीद करता हूँ आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन में दूसरा नोट कीजिए, इसको याद करके ही आपको सभी क्वेश्चनों को जाना एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि व्हाट डिड द जेलर से टू सुकरात बिफोर गिविंग हिम अ कप ऑफ पॉइजन। जेलर ने सुकरात को जहर का प्याला देने से पहले क्या कहा। तो देखिए आप स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि द जेलर टोल्ड सुकरात दैट ही वाज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल हु वेंट देयर एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू बी एंग्री विथ हिम बिकॉज अदर पीपल एंड नॉट ही वर गिल्टी फॉर हिज पनिशमेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये क्वेश्चन में दूसरा का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लिख लिए होंगे और याद करके भी जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दूसरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन में तीसरे। और क्वेश्चन में तीसरा कह रहा है स्टूडेंट की हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। सुकरात कौन थे, वे कहाँ रहते थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर लिखिए, सुकरात वाज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर एंड टीचर ऑफ एथेंस, ही लिव्ड इन एथेंस 400 BC। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को याद करके लर्न करके आपके एग्जाम में जाना है। बहुत टाइम अभी आपको रिवाइज करने का भी बहुत समय मिलेगा। ठीक है, आराम से आप याद कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कर आपसे कि वाई वाज सुकरात पनिश्ड, सुकरात को दंडित क्यों किया गया। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप लिखिए कि सुकरात वाज कंडेम्ड टू डेथ एज ही वाज एक्यूज्ड मिसलीडिंग the youth of Athens by filling their minds with doubt. He peacefully accepted the death sentence without making any complaint। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे का कि सुकरात को दंडित क्यों किया गया, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाना आपको स्टूडेंट, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए, जो कि 2 ढंग से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 पहला तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डिड सुकरात ट्राई टू टीच द पीपुल बाई टैकिंग टू देम। इसका मतलब कि सुकरात लोगों से बात करके उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। और इसी क्वेश्चन को घुमा के अथवा हम इस तरह पूछ लेते हैं आपको, व्हाट वाज सुकरात एम इन टैकिंग टू द पीपुल। लोगों से बात करने में सुकरात का उद्देश्य क्या था। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि सुकरात ऑफ्टन टॉक टू द पीपुल ऑफ एथेंस एंड टॉट देम टू थिंक्स फॉर themselves so that could use their reason to think what right and beautiful। He wanted to करेज देयर थिंकिंग पावर। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 समाप्त होता हुआ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में छठा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में छठा आपसे ये कह रहा है कि व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियंस टू डू अचीव दिस एम। इसका मतलब ये कह रहा है कि सुकरात एथेंस को कैसा बनाना चाहते थे, उन्होंने सभी एथेंस वासियों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या करने को कहा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट इन ऑर्डर टू अचीव दिस। ही आस्क्ड एथेंसियंस to educated their minds to see what was just noble and honorable। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवां, जो कि आपने नोट कर रखा है इसको और अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरिड आउट इन एथेंस। एथेंस में मृत्युदंड किस प्रकार दिया जाता था। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि व्हेन पीपल वर सेंटेंस टू डेथ इन एथेंस दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सातवां। यहाँ पे मैंने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया, इसको अच्छे से ईमानदारी से आपको लर्न करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ेंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो मैच दी कॉलम आता है। ठीक है, उसको आप समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आ गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको देखा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आपको लिस्ट ए दिया रहेगा, लिस्ट बी से मिलान करना होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि अगर जब भी आपको यहाँ पे ट्रीजर्ड दे, ट्रीजर्ड मतलब संभाल कर रखना, जब भी दे तो आप किससे मिलान कराएंगे, स्टोर्स कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्ड देगा, विक्ड मतलब दुष्ट, ये देगा तो किससे, एविल से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे विस्फेड देगा, धीरे से कहा, स्फेड मतलब धीरे से कहा, तो किससे मिलाएंगे, तो स्पोक इन अ लो वॉइस से मिलाएंगे। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल देगा, परंपरा, तो इसे ओल्ड कस्टम से मिलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार ओबे देगा, भारी होना, तो इसे किससे मिलाएंगे, ओबलाइज से मिलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब तर्क करना, जब भी आर्ग्यू देगा तो किससे मैच कराएंगे, डिबेट से कराएंगे। ठीक है, डिबेट से। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार एंड वाइड देगा, चारों ओर, इसको किससे मिलाएंगे, तो एवरीवेयर से मिलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह मिस फॉर्टून देगा, इसको दुर्भाग्य, इसे किससे मिलाएंगे, डूम से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब सुबक, सुबक करना। ठीक है, अगर ये देखा किससे मिलाएंगे, तो इसे मोन से या तो इंग्रीवर्ड, दोनों में कोई देखा इसे मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद इविल मतलब बुरा, इसे किसे मिलाएंगे, सिंफुल से मिलाएंगे। इसी पर पॉज देगा, रुकना, इसे किसे मिलाएंगे, स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह फेमिलियर, जाना पहचाना, अगर ये जाएगा तो किससे मिलाएंगे, तो नॉन से मिलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर रखा है। तो आगे और कुछ पॉइंट है जो इसको नोट करना है कि बल्गिंग आपको देखा, बाहर की ओर निकला होना, तो बल्गिंग देगा तो किसे मिलाएंगे, तो यहाँ से प्रोटोरूडिंग से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह वेल्थ मतलब संपत्ति देगा तो किससे, रिच से मिलाएंगे। फेम मतलब प्रसिद्धि देगा तो किससे, रिपुटेशन से मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह समन्स देगा, बुलाना, तो टू कॉल समबॉडी टू कोर्ट से मिलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अटर देगा, ठीक है, यूटर्ड देगा, कहा, तो किससे मिलाएंगे, तो सैड से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच दी कॉलम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट पैसेज मात्र 2 ही पैसेज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इस चैप्टर के, उसको याद करके जाना है। पहला लिखिए, व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। ठीक है, ये शुरू के 2 लाइन है, इसके बाद बीच में कुछ रहेगा, फिर लास्ट के लाइन रहेगा, एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। तो ये वाला पैसेज आप अपने विद्या क्वेश्चन से बुक से खोजकर और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पैसेज को तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पैसेज आपने लिख लिया है और इसको तैयार करके भी जाएंगे। और दूसरा पैसेज आपको ये तैयार करके जाना है कि बट एल्थोस मेनी पीपुल लव द ओल्ड मैन एंड डेलिक्टेड इन हिज विजडम। ये शुरू के 2 लाइन है और लास्ट के लाइन है कि ऑल द दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट। ये 2 लास्ट के लाइन है, ये शुरू के लाइन है, लास्ट के बीच में कुछ रहेगा, इसको आप भी क्वेश्चन से और या तो बुक से मिला के लिख लीजिएगा। ये 2 पैसेज आपको इस चैप्टर से तैयार करके ही जाना है किसी कीमत पे। ठीक है, ये दोनों पैसेज आपको तैयार होने चाहिए किसी कीमत पे। तो मैंने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बता दिया जो कि आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर हमने मैथ्स दी कॉलम पढ़ा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हमने पैसेज पढ़ा। तो यहाँ पे अब यह चैप्टर पूर्ण रूप से प्रोज क्या हुआ, खत्म। प्रोज 4 चैप्टर मैंने बता दिया है, प्रोज का काम खत्म स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से प्रोज में एक भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।